हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब विनर्स पर। दोस्तों, मैं विनोद श्रीवास्तव पुनः आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वैकेंसी। नए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेल फीमेल दोनों तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और वो बच्चे जो जिनकी एक चाहत है कि टेक्निकल क्षेत्र में जाना है, और वो बच्चे जो बहुत समय से तो ऐसी पोस्टों की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी आईटीआई पास। आईटीआई जिसमें सिर्फ आईटीआई पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में और भी पोस्ट हैं, लेकिन आईटीआई वालों के लिए पोस्ट ज़्यादा हैं और विभिन्न प्रकार के ट्रेड से संबंधित हैं। तो उसके बारे में और मैं डिटेल जानकारी पूरी आपको दूंगा। तो वो कंपनी कौन सी है? वो है नाल्को। नाल्को मतलब नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अधीन आती है। और ये जो कंपनी है एक अच्छी खासी कंपनी है जिसमें कि हर तरह की बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं, सब्सिडी बेस पे मिलती है कि जिसकी आप बाहर कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की सुविधाओं के से लैस एक कंपनी बहुत सारी वैकेंसी लेके आया, जिसमें मुख्यतः आईटीआई पास वालों के लिए विभिन्न ट्रेड से संबंधित पोस्ट हैं। साथ में कुछ पोस्ट आपको ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, कुछ नर्सेस के लिए ये सब पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि किस पद पर कितनी पोस्ट है और उसके लिए वैकेंसी कितनी है, कैसे फॉर्म भरा जाना है, ये पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा। और इस यदि आपने मेरा वीडियो स्किप करके नहीं देखा और पूरा सही ढंग से पूरा वीडियो देखा तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी और आपको फॉर्म भरने में अच्छा आएगी। साथ साथ में आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी कि किस तरह से तैयारी करें और किस लेवल पर तैयारी करें कि आपका इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। जो पोस्ट है, अब मैं कैटेगरी वाइज बताता हूँ। जो वैकेंसी निकली है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी पोस्ट है, पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुप्त जोट लेबोरेटरी की 37 पोस्ट है। इसमें जो है वो कम से कम बीएससी पास होना चाहिए स्टूडेंट्स को, और जो कि केमिस्ट्री से बीएससी ऑनर्स जो केमिस्ट्री से पास हो। और इसके लिए आपको जो है कम से कम आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। 27 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जो इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बता देता हूं। इसमें जो टोटल 37 पोस्ट है उसमें 11 अनरिजर्व है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। इसी तरह ऑपरेटर के लिए इसलिए ऑपरेटर की जो 226 पोस्ट है, 226 पोस्ट है ऑपरेटर के लिए। मेन पोस्टें हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ऑपरेटर की 226 पोस्ट है, उसके लिए सबसे पहले जो आवेदक की आयु है वो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 27 वर्ष एज लिमिट ध्यान रखिए आप, क्योंकि ये नवरत्न कंपनी है, इसकी क्राइटेरिया अलग रहते हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। द कैंडिडेट मस्ट हैव बी 10वीं क्लास पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई पास होना चाहिए। आईटीआई पास होना चाहिए, 2 साल की आईटीआई पास होना चाहिए विथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मतलब आईटीआई भी पास होना चाहिए और साथ में 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। अब कौन कौन से नहीं है? मशीन मैकेनिक, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक, फिटर ट्रेड। और ये जो ट्रेड में मैंने आपको फिर एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, फिटर ट्रेड, है ना, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इस ट्रेड में आईटीआई किया हुआ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, जो पद 226 है। ठीक है। और अगला पद है फिटर का, टोटल 73 पद हैं। फिटर के जो 73 पद हैं उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें भी 10th क्लास पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई होना चाहिए और आपको अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। और जो आईटीआई है जो 73 पोस्ट है इसमें फिटर ट्रेड से पास होना आवश्यक है। फिटर ट्रेड से आईटीआई पास होना आवश्यक है,
73 पोस्ट हैं और इसमें ITI के साथ अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए और इसमें अधिकतम आयु आवेदक की 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगली पोस्ट की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिकल की 63 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की 63 पोस्ट में इसमें भी 10th क्लास पास के साथ साथ ITI होना चाहिए। ITI का इसमें ना इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI पास होना चाहिए और इसमें टोटल 63 पोस्ट है और इसमें जो ITI होने के साथ साथ आपको अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए और इसमें भी आवेदक की आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगली पद है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। ये टोटल 48 पद है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 48 पद है। इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, स्टूडेंट्स को 10वीं पास होना चाहिए कम से कम और साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपको ITI ट्रेड से पास होना चाहिए। और अगला पद है, इस तरह से मैंने आपको जो बताया ITI के पद मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इस तरह इन सभी ट्रेडों में पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और पद इस तरह से टोटल मिला के अगर देखा जाए पद ITI वालों के लिए ही कम से कम 400 पद हैं, 400 प्लस पद हैं। अब आगे बात करता हूं मैं, जियोलॉजिस्ट के 4 पद हैं। उसके लिए आपको BSc ऑनर जियोलॉजी में होना चाहिए और इसी तरह से तो ऑपरेटर के 9 पद हैं। इसके लिए ITI पास होना चाहिए डीजल मैकेनिक में। माइनिंग की 1 पोस्ट है। इसके लिए आपको माइनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसलिए माइनिंग मैट में टोटल 15 पोस्ट है। इसमें 10th क्लास के साथ साथ आपको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टोटल मिला के आपको जो पद हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद हैं, टोटल 2 पद हैं और इसमें भी 10+2 के साथ आपको कम से कम साइंस डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का आपको लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नर्स ग्रेड 3 के टोटल 7 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको 10+2 के साथ पास करने के साथ साथ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग की 3 साल की कंप्लीट होनी चाहिए और इन सभी के लिए जो आवेदक की आयु है वो 35 साल होना चाहिए। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया पूरा कि कौन कौन से पद हैं, क्या क्या योग्यता है। तो इसमें एक चीज़ का मोटा मोटी एक ध्यान रखिए, जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें मैक्सिमम आयु 27 वर्ष है सामान्य श्रेणी के लिए और अदर जो सुविधाएं जो भी सरकारी छूट है वो अलग है। सामान्य श्रेणी के लिए 27 वर्ष आयु है। साथ में 10th क्लास पास होना आवश्यक है। ITI ट्रेड से ITI पास होना आवश्यक है और जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन विभिन्न प्रकार की ट्रेड से ITI पास हो वो फॉर्म भर सकते हैं और पद भी अच्छे हैं और साथ में जो और भी जो पद हैं उनके लिए अलग अलग योग्यता जो मैंने आपको एक बार बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि सबसे पहले जो सिलेक्शन के प्रोसेस है, जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उनको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा जिसको CBT के माध्यम से एक एग्जाम होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको 120 मिनट का 120 मिनट का होगा। तो 120 मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और जो है उसमें 60% जो क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्टिव आएंगे और 40% आपको GK के संबंध में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो 100 नंबर का क्वेश्चन आए 100 नंबर के क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसमें 60% क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से संबंधित आएंगे, जिसकी आप पोस्ट भर रहे हो, जिस सब्जेक्ट से आप ITI किए हो उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 40% क्वेश्चन आपके GK से संबंधित आएंगे, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। दूसरा जो एग्जाम जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिए, दोनों तरह से प्रिंट होगा मिलेगा आपको, आप दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो दोस्तों, एप्लीकेशन की फीस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें जनरल OBC EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा होगी और
साथ में और अदर लोगों को किसी भी तरह की कोई फीस जमा आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि क्या अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई कैसे करने के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ कि आप फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आप नैल्को की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर जाइए। उसमें कैरियर का ऑप्शन, कैरियर पर क्लिक कीजिए। कैरियर नैल्को SUPT पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2024-2025 मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसमें आपको पूरा जो भी मांगा जा रहा है पूरी डिटेल डिटेल अपना भरिए। डिटेल भरने के बाद आप जो सही सही जानकारी होने के बाद आप उसको प्रिंट ले लीजिए। उसकी प्रिंट आप अपने पास से कॉपी रखिए। आपको ऑनलाइन ही आपको जब आपको कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड के आप सही समय पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको डाक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। आप नेल्को की वेबसाइट को प्रॉपर देखते रहें और पूरी जानकारी लेते रहें। ठीक है दोस्तों, इसमें जो फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21 जनवरी 2025 है। तो दोस्तों, बगैर समय गवाए विशेष तौर पे ITI की मैं सभी स्टूडेंट्स सभी स्टेट के स्टूडेंट्स से अनुरोध करूंगा कि अगर आपका क्वालिफिकेशन पूरी हो गई हो, आप डिग्री कंप्लीट हो गई हो, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया हो, तो आप इसको अवश्य भरें। एक आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है एक नवरत्न कंपनी में काम करने का। और इसमें सैलरी के अलावा भत्ते और इतनी सुविधाएं हैं कि आप का जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस वैकेंसी को अवश्य भरें। और सबसे बड़ी बात है, इसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों तरह के कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप, और इसमें फीस भी नॉमिनल है। तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। और इसी तरह की और नई जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।